भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किए गए जमीन घोटाला में सभी तार हेमंत सोरेन से जुड़े हैं। कोर्ट रूम से हेमंत सोरेन के आदेश पर सभी दस्तावेजों की सुनियोजित तरीके से चोरी नहीं डकैती कराई गई है। एक गलती छिपाने के लिए फिर दूसरी गलती की गई है। आइए उनसे ही सुनते हैं उन्होंने इस पे आगे और क्या कहा। 2014 से हेमंत सोरेन जी के लिए वो इस जगह की देख रेख कर रहे हैं। एक और केयर टेकर है संतोष मुंडा, उसने ने भी ईडी को बयान देकर कहा है कि मैं 14-15 वर्षों से इस जमीन की देख रेख कर रहा हूं हेमंत सोरेन जी के लिए। और जबकि हेमंत सोरेन कहते हैं कि साहब हमारा तो इस जमीन से कोई लेना देना ही नहीं, हमारा तो नाम ही नहीं है। साहब कैसे उनका नाम डालने की साजिश थी ये भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और देखिए ये मैं दिखा रहा हूं कि हेमंत जी के आदेश पर जो भौतिक सत्यापन किया था तत्कालीन जो अंचल कर्मचारी थे भानु प्रताप, वो उसकी आप साफ देख सकते हैं कि इसी जमीन का भौतिक सत्यापन हुआ था। और ये भौतिक सत्यापन उन्होंने किसके आधार पे कहा था? तो जो सीओ मनोज कुमार है, मनोज प्रसाद है शायद उनका, जो सीओ मनोज थे, उन्होंने बयान दिया कि जो उदय शंकर हैं, अभिषेक कुमार पिंटू जी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, अभिषेक पिंटू आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री के वो प्रेस सलाहकार थे, उन्होंने कहा कि उनके आदेश पर यह हुआ। और यही बात नहीं रुकती, अभिषेक पिंटू जी ने भी अपने बयान में कहा कि हेमंत सोरेन जी के कहने पर यह भौतिक सत्यापन का आदेश कराने के लिए उन्होंने उदय शंकर को कहा था। उदय शंकर ने सीओ को कहा, सीओ ने भानु प्रताप को कहा। उसके बाद जो भौतिक सत्यापन हुआ जिसकी मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, तो ये तो तार सीधे तौर से सीएमओ से जुड़े हुए हैं। और अब आप इसके बाद देखें कि किस तरीके से ये फाइल जो सीज हुई, जो रेड हुई थी, ये जब फाइल सीज हुई तो किस तरीके से लोग ना कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, तो क्राइम करते समय उनको एहसास नहीं होता कि कानून के कभी लंबे हाथ उन तक पहुंच सकते हैं। तो जो भानु प्रताप के यहाँ से, जो भानु प्रसाद के यहाँ से जो सील हुआ था, उसमें देखिए उस फाइल में क्या लिखा हुआ था, बड़गाई का फाइल, सीएम बड़गाई भुयरी। और ये पूरा मोटा पुलिंदा था जो हेमंत सोरेन जी को जमीन ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही थी। और ये देखेंगे ये पूरा उसका भौतिक सत्यापन है। उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी आप कोना में देखेंगे कि वहां पे सीएम बड़गाई भुयरी ये साफ लिखा हुआ है। और ये तीसरा नोट है जिसमें उन्होंने कागज में लिख कर रखा है सीएमओ भुयरी। यानी जो कागज में जितने चीजें आई हैं अभी तक, मैंने आपको जो भी दस्तावेज के आधार पर दिखाया, उससे ये साफ हो गया कि ये जो सारा चीज था ये मुख्यमंत्री जी से डायरेक्टली रिलेटेड था। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट और है। अमूमन हम भी जानते हैं कि वर्षों लगा देती है किसी जमीन के रिस्टोरेशन में, वर्षों वर्षों तक मामला चलता है। लेकिन 9 जनवरी 2024 को जो मामला टेकअप हुआ, फाइल भले ही पहले हुआ हो, लेकिन 9 जनवरी 2024 को यह मामला टेकअप हुआ। साहब बिजली की स्पीड से 29 जनवरी 2024 को, जिस दिन मुख्यमंत्री जी के घर में ईडी का वो दबिश हुआ था और ये तमाम चीजें हुई थी, ये रिस्टोरेशन का ऑर्डर आ गया। एसआर कोर्ट का आज तक के अपने इतिहास में 20 दिन में किसी केस के डिस्पोजल करने का रिकॉर्ड ही नहीं रहा। तो ये सब किसके इशारे पे हो रहा था? और एक ये चीज हमेशा कहते हैं कि साहब हेमंत जी का नाम कहाँ है? तो जो इनके कर्मचारी हैं, जो अभी भानु प्रसाद जो अंचल बड़गाई के कर्मचारी थे, उनके पास से एक पेपर सीज हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, ये देखिएगा। इसकी शुरुआत में अगर आप देखेंगे, अगर मैं इसे बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं, तो यहां देखिए ये रैयत का नाम है। ये रैयत का नाम पंजी 2 में इन्होंने खाली छोड़ दिया था, यानी रैयत का नाम भरने की तैयारी थी और इन्होंने कहा हेमंत सोरेन का नाम भरना था। ये सारा ईडी के चार्जशीट पे है, ये ब्लैंक छोड़ा हुआ था। ऐसा अमूमन आप कभी देखेंगे नहीं। तो ये चीजें हैं, यहाँ इस तरह की चीजें लंबे समय से हो रही थी। तो जिस तरीके से ये कहते हैं कि ये बेनामी जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं, साहब इनके ही करीबियों ने बता दिया, इनके ही अधिकारियों ने बता दिया कि ये जो जमीन है ये डायरेक्टली हेमंत सोरेन जी से लिंक्ड है। और हमने तो आपको दिखा भी दिया कि किस तरीके से इस पे करने की कोशिश थी। अब आप देखें कि आनन फानन में इस जमीन को लौटाने की भी तैयारी हो गई और लौटा भी दिया गया। अब देखिए कहते हैं ना कि ये कहते हैं कि नहीं, उस जमीन पर एक राजकुमार पाहन किरदार है जिनका वीडियो अक्सर जेएमएम दिखाती है। राजकुमार पाहन कोई दूध के दूल्हे नहीं है, ईडी के केस में वो एक अभियुक्त है, आरोपी है।
उनके बारे में कहा, उन्होंने कहा कि ज़मीन मेरे कब्जे में थी। देखिए, जबकि संतोष मुंडा जो है ना, संतोष मुंडा के जो बच्चे हैं, रोहित मुंडा और खुशबू मुंडा, उन्होंने एक बार सैमसंग टीवी खरीदा और एक बार एलईडी सैमसंग एक टीवी खरीदा और एक रेफ्रिजरेटर खरीदा। और उसके दो इन्वॉइसेस मैं आपको दिखा रहा हूं जो ईडी की चार्जशीट पे है। एक इन्वॉइस 2017 का है, दूसरा इन्वॉइस 2022 का है। और आपको जानकर हैरत होगी, दोनों में पता जो है वो उसी बड़गाई की भूमि का है। यानी राजकुमार पान गलत बोल रहे थे कि ये ज़मीन उनके कब्जे में है। ये ज़मीन पर तो संतोष मुंडा रह रहे थे, जिनके बच्चों ने ये फ्रिज और टीवी खरीदा था और एड्रेस भी उसी जगह का दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस तरीके से अब तो पूरे तरीके से ये एक्सपोज हो गए हैं। राजकुमार पान पर ज़मीन पर कब्जा नहीं था, संतोष मुंडा जो थे उनका कब्जा था। वो कब्जा भी नहीं थे, वो केयर टेकर थे हेमंत जी की इस बेनामी संपत्ति के। और मैंने तो आपको रसीद का वो हिस्सा भी दिखा दिया कि जिस तरीके से उसमें एक हिस्सा बचा हुआ था कि उसको ट्रांसफ़र करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। BMW गाड़ी को लेकर भी तरह तरह की बातें हुई। ऑन कैमरा ईडी के सामने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं 28 जनवरी 2024 की रात को अपने निवास से अपने ब्लू रंग की BMW गाड़ी से निकल गया। अपने ब्लू रंग की BMW गाड़ी के बाद तो अब आप ये सोच सकते हैं कि वो खुद स्वीकार रहे हैं अपने ब्लू रंग की BMW गाड़ी। उसके उनके प्रवक्ता क्या कहते थे, खुद मुख्यमंत्री ने कहा, अरे साहब हमें पता ही नहीं ये गाड़ी किसकी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ईडी के सामने कैमरे पे स्वीकार किया कि 28 जनवरी की रात को वो निकल गए थे अपनी BMW गाड़ी में बैठकर। उसके बाद ईडी की चार्जशीट में एक हिस्से में ये भी है कि जो इन्होंने शोरूम जाकर, मुख्यमंत्री कोई प्रदेश का जाता है तो सब लोग उसको पहचानते ही हैं, तो शोरूम वाले भी बड़े खुश थे कि ये BMW को सेलेक्ट कर रहा है। तो सब लोगों ने पहचाना और बताया भी कि गाड़ी को पसंद करने खुद मुख्यमंत्री आए थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि ईडी की चार्जशीट के बाद अब तो कोई शक और शिकवा की गुंजाइश ही नहीं होती। पूरे तरीके से हेमंत सोरेन जी की ये बेनामी संपत्ति थी, ये एक्सपोज्ड है। और ये पुलिस का चार्जशीट नहीं है साहब, ये प्रारंभिक चार्जशीट है ईडी का। इसके बाद भी संभवतः वो चार्जशीट करेंगे। लेकिन एक बड़ी घटना जो आज हुई है कि ईडी की चार्जशीट के साथ साथ रिकॉर्ड रूम में डाका डाला गया। अब दोनों के तार जुटते हैं, एक तरफ ईडी चार्जशीट में सारे दस्तावेजों को दिखा रही है, दूसरी तरफ रिकॉर्ड रूम में पुलिस पहरे के बावजूद, सीसीटीवी कैमरा लगा होने के बावजूद सीसीटीवी खराब हो जाता है, पुलिस गायब हो जाती है और डाका पड़ता है, खतियान को लूटा जाता है, रजिस्टर 2 को लूटा जाता है। यानी ये अपराध को छिपाने के लिए अभी भी अपराध हो रहा है। हेमंत जी के इस मुद्दे पर खास करके हम लोगों ने आपको सारे तथ्यों से अवगत कराया। हम मुख्यमंत्री जी माननीय चंपाई सोरेन जी से फिर आग्रह करते हैं कि साहब, आपकी सरकार आज कटघरे में है। अगर आप लोगों ने सीबीआई या ईडी के जांच का इस पूरे चोरी में आदेश नहीं दिया तो कहीं ना कहीं दिखेगा कि राज्य सरकार इस घटना को लेकर कोई बहुत आक्रामक नहीं है। रिकॉर्ड रूम में डाका और कितने गरीबों को लूटने देंगे। पिछले 24 घंटे का जो घटनाक्रम हुआ उसने बहुत सारी चीजें को झारखंड में एक्सपोज कर दिया। सर्वप्रथम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहते थे मेरा इस जमीन से कोई कनेक्शन नहीं है। ईडी के चार्जशीट के बाद तो कोई इस पे डाउट ही नहीं रहा। और दूसरी बात, जो जिस तरीके से रिकॉर्ड रूम में चोरी हुई, खतियान के कई खतियानों की चोरी होने की बातें हुई जहां पुलिस का फोर्स था, उसके बाद स्थितियां स्पष्ट हो गई है। कहते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलते हैं। तो यहाँ एक क्राइम जो हुआ है, वो एक क्राइम के अलावा बहुत सारे क्राइम हुए हैं, उनको छिपाने के लिए क्राइम फिर क्राइम फिर क्राइम, ये लगातार होता जा रहा है। जो कल हुआ रिकॉर्ड रूम में, जिस तरीके से खतियान और दस्तावेजों और जो भी रजिस्टर 2 पंजी 2 की बड़ी संख्या में चोरी हुई, ये अपने आप मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 पर बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। हम मानते हैं कि ये पूरे चीजों को छिपाने की कोशिश की जा रही है, कवर अप ऑपरेशन चल रहा है। और आज मैंने एक पुलिस के जूनियर ऑफिसर का बयान देखा कि सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा था। उस एरिया में, उस कैंपस में फोर्स की भी डेपुटेशन होती है, लेकिन वो फोर्स भी पता नहीं कहाँ थे और सीसीटीवी भी काम नहीं कर रहा था। यानी जाहिर तौर पर अभी आप देखिए, ईडी बहुत बड़ा
लैंड स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रही है। और हम तो मानते हैं जो पहला 8.5 एकड़ से ज़्यादा का जो संपत्ति था जिसको अटैच किया था, जिस पर चार्जशीट हुई, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल पर है, वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। वो तो कहते हैं ना कि एकदम ऊँट के मुंह में जीरा वाली स्थिति है। अभी पूरा ऊँट का निकलना बाकी है। और उसके बाद इस तरीके से जहां सारे जमीन के दस्तावेज रहते हैं, उस रिकॉर्ड रूम से जो चोरी हुई है, कहीं ना कहीं चंपई सोरेन हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 को कटघरे में खड़ा करती है। सरकार क्यों शांत थी? सरकार के जो डिप्यूट किए गए पुलिस वाले थे वो कहाँ गायब थे? क्या ये एक सुनियोजित षड्यंत्र था? हम तो क्वेश्चन जानना चाहते हैं इनके उत्तर माननीय मुख्यमंत्री जी से। हम मांग करते हैं कि राज्य की एजेंसियां का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, और ये जो रिकॉर्ड रूम में डकैती हुई है ना, हमसे चोरी नहीं डकैती कहते हैं, खतियान लूट कर ले गए, पता नहीं कितने सारे रिकॉर्ड लूट कर ले गए, पता नहीं कितने गरीबों के जमीनों को हड़पा होगा, यहाँ बड़े बड़े लोगों ने सबके रिकॉर्ड को लूट कर ले गए, पंजी 2 को लूट कर ले गए कि एविडेंस नहीं छोड़ रहा है। तो इसकी अविलंब सीबीआई जांच हो और ईडी को भी इस केस को टेक ओवर करने की अनुशंसा राज्य सरकार करे, क्योंकि ईडी फिलहाल जमीन मामले में बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सरकार का कवर अप ऑपरेशन चल रहा है, हम इसको कवर अप ऑपरेशन का हिस्सा मानते हैं कि ये चोरी कैसे हो गई साहब, डकैती कैसे हो गई शहर के बीचों बीच रिकॉर्ड रूम। तो चंपई सोरेन जी से आग्रह है कि सीबीआई और ईडी जांच के अविलंब आदेश दें, और नहीं देंगे तो भाई 2+2 तो 4 ही होता है। अभी कल ईडी का चार्जशीट के बाद जो न्यायालय ने कॉग्निजेंस लिया, उसमें सारे जेएमएम के नेताओं के भी बयान आए, तरह तरह की बयान आए। देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो ईडी का चार्जशीट है वो बहुत सारी चीज़ों को सिद्ध करता है। अब देखिए, इस केस की हम बात कर रहे हैं, ये ECIR केस नंबर 6/2023 है इन मैटर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, और इसके रिस्पोंडेंट नंबर 2 हेमंत सोरेन जी खुद हैं, जिस केस की मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। इस केस में आप देखेंगे तो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। अब आप देखें, इस केस में जो एक सिंडिकेट काम करता था, भानु प्रसाद जो अंचल का कर्मचारी था, उसके साथ कई अधिकारी मिले हुए थे, जिसमें सीओ तत्कालीन मनोज कुमार और तमाम लोग, छवि रंजन जी का भी उसमें नाम आया था। ये लोग मिलकर सिंडिकेट चलाते थे जमीन कब्जा करने का। और कहते ना, जिस जमीन की जांच की शुरुआत सेना के जमीन के लैंड पे इन्वेस्टिगेशन से हुई थी, उसके देखे तार कहाँ तक चले गए, ये आप भी मतलब इमेजिनेशन से ये परे है। और मैं एक आपको चलते चलते बता दूं कि ईडी जो भी करती है, रिकॉर्ड करती है स्टेटमेंट को, उसको एक एडमिसिबल एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ है। ये मैं सेक्शन भी आपको दिखा दे रहा हूँ। जबकि एक पुलिस ऑफिसर जो सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी में कहता है, वो चैलेंज भी हो सकता है। ये 164 के तहत बयान माना जाता है ईडी के कोर्ट में। जो लोग गवाही देते, ईडी के कोर्ट में नहीं, माफ कीजिएगा, ईडी के सामने उनको लॉ ऑफिसर्स की तरह ट्रीट किया जाता है।